हाँ देखो बेटा, बाइनरी ऑपरेशन में लास्ट हम लोग कंपोजिशन टेबल किए थे ना, कंपोजिशन टेबल, एक और कंपोजिशन टेबल लेकर के, ठीक है, तब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। जैसे दिया आगे दिन जो क्या था, एडिशन मॉड्यूलो था ना, और जो प्रीवियस किए थे एडिशन मॉड्यूलो। अच्छा, हम लोग ले रहे हैं s इक्वल्स टू दिया है बेटा 0 1, सॉरी 0 नहीं रहेगा, 1 2 3 4 5 6 and star be an operation defined on S as A star B, मतलब क्या बेटा, ए बी और ऐसे दिया है मॉड्यूलो 7, ठीक है ना, यानी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7। तो आपको क्या दिखाना है, कंपोजिशन टेबल दिखाना है, और ये बाइनरी है कि नहीं ये भी बताना है, ठीक है। और वहां से और सब निष्कर्ष निकलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, इन्वर्स क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे हम लोग, कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। कंपोजिशन टेबल यदि लास्ट क्लास नहीं भी किए हो तो हो जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, कंपोजिशन, ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। कंपोजिशन टेबल में क्या होगा बेटा, स्क्वायर जो बनाना है एक, अब इसको क्या करेंगे, जैसे कितना एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है ना, तो कितना करेंगे हम लोग, 7 बाई 7, यानी 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसी तरह यहाँ 1 2 3 4 5, ओ ज्यादा छोटा हो जाएगा तब इधर कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। चलिए लाइन टानना है, ये ड्रॉ किए, ये ड्रॉ किए, ये ड्रॉ किए। आपको 7 बाई 7 का ऐसा बनाना है कि स्क्वायर, ठीक है। कंपोजिशन टेबल, इसको क्या कहेंगे हम लोग, कंपोजिशन टेबल। अच्छा, इसके फर्स्ट रो में क्या रहेगा बेटा, फर्स्ट रो में, यानी पहला छोड़ देना, पहला में ऑपरेशन डिफाइन करना है, ये हम स्टार लिख दिए। स्टार यानी क्या, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो क्या हो रहा है, अभी आ रहा है। अब ये जो है स्टार ऑपरेशन, अब यहां 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब क्या करेंगे बेटा, ये जो मेन जो है आपका ये है, ये यहां फिलअप करना है, ये जो स्क्वायर है इसके अंदर फिलअप करना है प्रत्येक घर को। कैसे, चलिए देखते हैं, 1 इंटू 1, हाँ देखो बेटा 1 इंटू 1 कितना हुआ, बोल रहा है ना, यदि ए स्टार भी करें, यानी एस से 2 एलिमेंट लिए, 1 और 1, 1 इंटू 1 कितना है बेटा, 1। अब 1 को किससे डिवाइड करना है,
7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड किए, 7 जीरो जा 0, रिमाइंडर कितना आया? जो रिमाइंडर आया है वही लिखना है। 7 से डिवाइड करेंगे यानी रिमाइंडर आया 1। अब देखिए 1 इंटू 2 कितना होगा बेटा? 1 और 2, यानी यहां पे 1 स्टार 2 यदि हम बात करें, 1 स्टार 2 यानी बोला है 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो, और ये जो मॉडुलो 7 मतलब कि 2 को 7 से भाग दो, जो शेषफल आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वही लिखना है। जो रिमाइंडर तो कितना आएगा बेटा? जब तक ये संख्या 7 से छोटी है तब तक वही रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना? तो 1 3 यानी 3 ही आएगा, यहां 4 आएगा, यहां 5 आएगा, यहां 6 आएगा। कोई दिक्कत है बेटा फर्स्ट लाइन में? अब 2 से गुणा करिए इसे, 2 एकम 2 छोटा है 7 से, 2 दूनी का 4, ये भी छोटा है, 2 तिहाई 6, ये भी छोटा है, 2 चौका 8। देखिए 2 चौका 8, 8 को 7 से डिवाइड किए, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना है बेटा? तो यहां 1 लिख दिए। 2 5 जा 10, कितना रिमाइंडर आएगा? 3, 2 6 जा 12, 7 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा बेटा? 5 आएगा, ठीक है। सिमिलरली 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देखिए 3 3 जा 9, 9 को यदि हम 7 से डिवाइड करें, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 2, यानी नॉन नेगेटिव रिमाइंडर ही लिखना है। अब 3 4 जा 12, कितना आएगा बेटा? 5, 3 5 जा 15, 7 दूनी 14, 1, रिमाइंडर 1, 3 6 जा 18, आप 7 से डिवाइड कर रहे हो, 7 2 जा 14, यानी रिमाइंडर बेटा 4। सिमिलरली 4 से करो, 4 1 जा 4, अब 4 को 7 से डिवाइड करो, 7 0 जा 0, 4 ही रिमाइंडर आया। 4 2 जा 8, 8 वाला किए थे हम लोग ना, कितना आया था? 1। 4 3 जा 12, 5, 4 4 जा 16, तो कितना? 2, 4 5 जा 20, 6 4 6 जा 24, कितना? 3, 7 से 24 को डिवाइड किए, 7 3 जा 21, रिमाइंडर 3। सिमिलरली यहां बेटा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 5 3 जा 15, 1 है ना, 5 4 जा 20, 20 को 7 से भाग दोगे कितनी बार में जाएगा? 7 दूनी 14, 6 आएगा रिमाइंडर 6। 25 4 5 6 जा 32, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 5 6 3 जा 18, 4 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, और 6 6 जा 36, 1। अब ये जो ब्लैक कलर में जो 6/6, ऐसे 7/7 था, लेकिन ब्लैक कलर में जो लिखे हैं, ये जो एंट्री यहां आया है, सारे एलिमेंट देखो, इसमें जो भी एलिमेंट आया क्या इससे अलग है क्या? यानी इससे 2 एलिमेंट पिक किए, ये ऑपरेशन लगाएं, ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आया, यदि वो भी इसी सेट का है तो हम लोग क्या कहते हैं? स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो फ्रॉम अबव कंपोजिशन टेबल इट इज क्लियर दैट, यानी इस कंपोजिशन टेबल से हम लोग क्या पा रहे हैं बेटा? फ्रॉम अबव कंपोजिशन टेबल वी हैव, क्या पा रहे हैं बेटा? A star B belongs to S for all AB belongs to S, है ना? AB यानी S से जो भी AB ले रहे हैं, यदि ये ऑपरेशन उसके ऊपर ऑपरेट करते हैं
तो रिजल्ट जो आएगा वो भी किस में रह रहा है, एस को। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है बेटा, दिस इंप्लाइज स्टार इज अ कैसा ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब बारी है जैसे कुछ कुछ आइडेंटिटी एलिमेंट आपको खोजना है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हम लोग बोले थे बेटा, एक ऐसा एलिमेंट खोजो, एक ऐसा एलिमेंट यदि हम ए के साथ ऑपरेट करें तो ए ही आए। तो आपको क्या देखना होगा यहां से, थोड़ा सा गौर करिए। वन को वन के साथ करे वन ही आ रहा है, वन को टू के साथ किए टू ही आया, वन को थ्री के साथ किए थ्री ही आया, वन को फोर के साथ किए फोर ही आया, वन को फाइव के साथ कर रहे फाइव ही आ रहा है, वन स्टार सिक्स भी सिक्स दे रहा है। यानी वन ही क्या है हमारा, ये जो वन है ये वन कहो चाहे ये वन कहो, किसी के साथ यदि हम कंपोजिशन कर रहे हैं, वो ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो उसी एलिमेंट को दे रहा है ना। जैसे हम लोग लिखे, यदि हम बोले वन स्टार फाइव, फाइव ही होगा ना, क्योंकि क्या बोला है इसके अंतर्गत एक और पांच को गुणा करते, पांच को सात से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर पांच ही आएगा, तो पांच। उसी तरह वन स्टार सिक्स, सिक्स आया है। ठीक है, इसका मतलब फ्रॉम अबव टेबल क्या पा रहे हो बेटा, इस टेबल से क्या पा रहे हैं कि आइडेंटिटी जो एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट E इक्वल्स टू कितना बेटा, वन। आइडेंटिटी एलिमेंट को E से दर्शाते हैं, तो E का मान कितना आया है, वन। अब हम बात करेंगे कि यदि आइडेंटिटी है तो जरूर इनवर्स आएगा। ठीक है ना, जरूर इनवर्स आएगा। तो हम जैसे बोल रहे हैं, अब बारी है इनवर्स निकालने की। आपको बहुत समय इनवर्स निकालने के लिए बोलेगा। यदि देखिए बाइनरी ऑपरेशन बोल रहा है तो ये करके खत्म हो गया यहीं पे, लेकिन यदि इनवर्स एलिमेंट बोल रहा है, इनवर्स निकालिए। जैसे हम बोल रहे हैं वन का इनवर्स कितना होगा, टू का इनवर्स कितना होगा, थ्री का इनवर्स कितना होगा, फोर का इनवर्स कितना होगा, फाइव का इनवर्स कितना होगा, सिक्स का इनवर्स कितना होगा। तब हमको जरूरत पड़ती है आइडेंटिटी एलिमेंट की। आइडेंटिटी एलिमेंट पा गए हैं, तो ये क्या है बेटा, इनवर्स ऑफ वन। तो इनवर्स ऑफ वन मतलब क्या, एक ऐसा एलिमेंट लाओ, यानी अब आपको खोजना क्या होगा, बैठ जाइए बेटा, कि यदि वन का हम निकालना चाहें, वन का इनवर्स निकालना चाहे, वन का बोल रहा है ना, तो इस रो में या इस कलम में, इस रो या इस कलम में यदि जो भी देखना है, वन देखना है तो यहां देखना है, इधर नहीं देखना है। वन का इनवर्स यानी वन। अब इसको इरेज कर दे रहे हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट हमको पता चल गया वन है। ठीक है, अब जैसे बोला है वन का इनवर्स, तो वन देखो। अब इस रो में यदि हम ये लिए हैं तो इस रो को पकड़ना है, यदि इसको लिए हैं तो कलम को पकड़ना है। बात मेरी समझ में आई? तो वन का इनवर्स खोजना है तो इस रो में, या इस वन को पकड़े हो तो इस कलम में। तो जब वन को पकड़े हैं बेटा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहां है ना, यानी इनवर्स कैसे हम लोग पता करते हैं, ए स्टार बी यदि ई आ गया, ए स्टार बी यदि ई आ गया, तो बी को ही क्या कहेंगे हम, इनवर्स ऑफ ए। बी को ही कहेंगे इनवर्स ऑफ ए। तो हम बोल रहे हैं कि वन का इनवर्स, बी को ए का इनवर्स कहेंगे, ए को बी का इनवर्स कहेंगे, या ए इनवर्स का इनवर्स करेंगे, ए आएगा। तो बेटा वन का इनवर्स, तो इसमें ये आया है ना, यह देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट। हमको क्या चाहिए, रिजल्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट। रिजल्ट कहां है, ये काले बॉक्स में है। जितना भी रिजल्ट है कहां है, काले बॉक्स में। तो इस काले बॉक्स में आइडेंटिटी एलिमेंट यहां आया है ना, तो किसके साथ, वन स्टार वन, यानी वन का इनवर्स कौन है, वन है। वन का इनवर्स बेटा
ये टेबल से हम लोग निकाल रहे हैं, यानी तुक्का नहीं लगा रहे हैं, टेबल से। फिर देखिए यहां लिख दो अगेन फ्रॉम above table we have, अब बेटा बोलो तो 2 का इनवर्स, 2 वाले में देखिए ये 2 यहां है ना, 2 यहां है, तो हम रो वाले को पकड़ रहे हैं, 2 यहां पकड़े तो यहां कहां आइडेंटिटी एलिमेंट यहां है ना, तो ये इसमें ऊपर जाइए, ये 2 का इनवर्स कौन है 4, ठीक है, क्लियर है। फिर बेटा 3 का हम लोग बोल रहे हैं, 3 का, तो 3 वाले में कहां है यहां है, तो 3 का इनवर्स कौन होगा बेटा 5, ठीक है। फिर 4 का इनवर्स यहां है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा 2, ओके। 5 का इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट यहां है, तो कितना हो जाएगा 3, और 6 का इनवर्स यहां है, यानी आइडेंटिटी है इनवर्स नहीं है, तो 6 का इनवर्स आ जाएगा बेटा 6, यानी सारे एलिमेंटों का इनवर्स निकला, सारे एलिमेंटों का इनवर्स निकला है, ठीक है। हाँ जल्दी से देख लीजिए इसको, यानी हम लोग लिए हैं नया सेट बेटा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कंपोजिशन टेबल बनाना है, किसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, और बताना है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है बाइनरी है। तो यहां हम लोग क्या किए सिंपल मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ओके। अब यहां एलिमेंट लिख दिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए करते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू 1 कितना होगा बेटा 1, 1 इंटू ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी यहां से साफ पता चल रहा है कि 1 आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है। ओमेगा इंटू 1, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब बराबर ओमेगा क्या है इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो हम लोग पाए ओमेगा का क्यूब 1 होता है, और बेटा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0 होता है ना, यदि ओमेगा इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो यहां हो गया बेटा, खैर इसका तो नहीं है ये 1, अभी ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा कितना हो गया ओमेगा क्यूब मतलब 1, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का पावर 4, तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा यानी ओमेगा, ओके। तो ये कितना हो गया बेटा ओमेगा। तो अभी गौर करिए इस कंपोजिशन टेबल से, इस कंपोजिशन टेबल से क्या पा रहे हैं बेटा कि ये जो सारे एलिमेंट है, ये जो यहां पे ये 4x4 नहीं, फर्स्ट कलम छोड़ दो, ये जो यहां ब्लैक कलर से कर दे इसको, ओ ब्लैक से तो एंट्री दिए ही हैं सब, ये जो एलिमेंट है इसके अंदर सारे एलिमेंट कहां से यही है ना, इसके कोई 2 एलिमेंट पिक किए यहां से मल्टीप्लिकेशन लगाएं, लेकिन रिजल्ट जो आएगा वो इसी में से ही होगा। तो ये साइन किसका है, ये साइन बाइनरी का है। तो दिस इंप्लाइज फ्रॉम अबव टेबल we have क्या बेटा a into b belongs to S for all a b belongs to S. So this implies this is a binary operation on S.
अब बारी है बेटा, क्या बोला है, कम्यूटेटिव है कि नहीं। देखो तो, सो दैट, ओ कम्यूटेटिव नहीं लिखा है यहां। यदि हमको दिखा दे कि प्रूव दैट द अबव कंपोजिशन, यानी कि अबव ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, है ना। तो यहां देखिए, आप कोई भी दो ले लीजिए, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा। आ रहा है समझ में। यानी इस टेबल से यदि हम लोग देखें, यदि आपको बोल दे कि नहीं दिखाइए ही, तो 1 इंटू 1 बराबर 1 इंटू 1 बराबर 1, 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, है ना। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 बराबर ओमेगा स्क्वायर, है ना। यदि हम ले ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ले लिए, क्या आता है बेटा, ओमेगा क्यू यानी 1। ओमेगा इंटू ओमेगा भी ले लो, कोई भी लेने से आपका क्या आएगा, वही, यानी कम्यूटेटिव हो रहा है, यानी ये प्रॉपर्टी हो रहा है, मतलब कम्यूटेटिव है। ठीक है। अब बोला जा रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हुआ बेटा, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, 1 है। क्यों, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो फ्रॉम अबव टेबल लिखो, फ्रॉम अबव टेबल वी हैव इसे, हाँ आइडेंटिटी यहां लिखो, फ्रॉम अबव टेबल, हाँ फ्रॉम अबव टेबल वी हैव ई, यानी जिसको हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट बोल रहे हैं 1 है। यदि बोले कि फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द अबव कंपोजिशन टेबल, तो क्या आया बेटा, 1। अब यदि पूछे, आपसे पूछे ओमेगा का इनवर्स निकालिए, ओमेगा का इनवर्स निकालिए, तो आप, यानी ये हम लिख दिए ओमेगा का इनवर्स, तो यानी ओमेगा कहां है बेटा, ये है, देखिए ये है, इस वाले रो में आप यहां जाइए, यहां है ना 1, तो कितना होगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर। यदि हम बोले ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स निकालिए, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स, अब यहां मत कर देना ओमेगा टू द पावर -2, एक नोटेशन है, फिलहाल यहां हो वैसा होगा, है ना। ये ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स, -2 मत कर देना। तो ये ओमेगा स्क्वायर में यहां है, किसके लिए है बेटा, ओमेगा के लिए, है ना। तो ये हुआ कंपोजिशन टेबल। अब कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ओ क्या, हाँ उसको बोलो ना कि आधा आधा घंटा वो अनुलोम विलोम करे, करना पड़ेगा। अच्छा हाँ देखो बेटा, बोलो ये है कि नहीं। यहाँ जो क्वेश्चन हम लिए हैं, कंपोजिशन एक ऑपरेशन लिए है जो होल नंबर पे डिफाइंड है, ए कंपोज बी यानी बी टू द पावर ए। बोल रहा है कि ये बाइनरी नहीं है। बाइनरी कब होता, यदि यहां से दो पिक करते, कंपोजिशन लगाते, और वो भी यदि जेड से निकलता। जैसे मान लीजिए हम निकालें, दो लिए, दो कंपोज 3 लिए बेटा, तो क्या बोल रहा है, यहां जो सेकेंड पोजीशन पे रहेगा उसका पावर 2 यानी 9। ये तो ठीक 9 तो है ही, उसी में कहां दिक्कत है, बोल 3 कंपोज, तो उससे मतलब नहीं है। ये जो आया वो तो कम्यूटेटिव के लिए होता है, वो कम्यूटेटिव के लिए होगा। अब 3 कंपोज 2 किए बेटा, 2 टू द पावर 3 8, ये जो रिजल्ट है ये भी तो जेड में ही है, लेकिन ये तो बोल रहा है नॉट अ बाइनरी, नॉट अ
बाइनरी। अच्छा, यदि 1 1 2 लेते, 2 कंपोज 2 लेते तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 4 भी तो जेड में है, लेकिन बोलना है नॉट अ बाइनरी। ओ, 0 का पावर 0, यानी यदि हम ले 0 कंपोज 0 यानी 0 टू दी पावर 0, ये क्या है बेटा? मीनिंगलेस क्वांटिटी या अनडिफाइंड मीनिंगलेस क्वांटिटी। आप लोगों को याद है कि जब लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ाए थे, वहां बेस कांट बी 0, बेस कांट बी 0, वहां पे साफ साफ बोला गया था कि बेस 0 नहीं कर सकते। भले ही 0 आ गया कैलकुलेशन में, 0 टू दी पावर 4 कर दिए, 0 लिख दिए, 0 टू दी पावर 4 हुआ, लेकिन 0 टू दी पावर 0 नहीं। तो ये क्या है? अनडिफाइंड नंबर है, इसको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, अनडिफाइंड। क्यों बेटा? 5 का पावर 0 करते हैं तो 1 आता है, 7 का पावर 0 करते 1 आता है, 0 का पावर 0 थोड़ा मुश्किल है। बोलोगे 1, अरे भाई वो तो खुद 0 है ना? तो ये अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड क्वांटिटी बेटा 2 एलिमेंट लिए उसी में से, लेकिन कंपोजिशन तो उसमें है ही नहीं। दैट इज यदि ये डिफाइंड रहता और इसी में से रहता तो हम लोग बोल देते क्या? यानी इसको इनडिटर्मिनेट भी कहते हैं, जो भी अनडिफाइंड होता है इस टाइप का। तो दिस इंप्लाइज, ये जो कंपोजिशन है नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, कंपोजिशन जो है नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नोट डाउन कर लिए? ये आपके टेक्स्ट बुक से ही ले रहे हैं। ज्यादा लिखे नहीं। एक्स वाई ओ कंपोजिशन ले ले। अच्छा, नहीं तो यहीं मिटा दे और यहीं लिख दे हम, है ना? जेड, इसको इंटीजर मत समझ लेना बेटा। √5y सच दैट एक्स वाई बिलोंग, ओ इसको तब ए कर दे, ए, और ये जेड इंटीजर, ठीक है ना? एन ऑपरेशन यहां स्टार कर दे, कंपोजिशन लिखने में थोड़ा परेशानी होता है। इज डिफाइन एन ऑपरेशन, दिस इज डिफाइंड ऑन ए एज, हाँ यहां इरेज कर रहे हैं बेटा, एज थोड़ा सा यहां दूसरे ढंग से दिया है। थ्री x1 प्लस √5y1 स्टार 3x2 प्लस √5y2, ओ मिटाना ही पड़ेगा, मिटाना ही पड़ेगा, इक्वल्स टू 3x1 प्लस x2 प्लस √5y1 प्लस y2। तो आपको दिखाना है for all x1, y1, x2, y2 belongs to Z, an operation this defined on this as this is binary, is binary, ये दिखाना है। ठीक है, इस ऑपरेशन को हमको बाइनरी दिखाना है। हाँ, क्वेश्चन समझोगे बेटा? ए सेट लिए हम लोग, जिसका स्ट्रक्चर है इसमें ऐसे ही एलिमेंट होंगे जिसको हम इरेशनल नंबर ही, यहां से क्या देखने में लग रहा है? इरेशनल टाइप का। इरेशनल क्यों इरेशनल है? 5 इरेशनल है, तो ये क्या हो जाएगा? यानी वो जो यौगिक करनी पड़े थे आप लोग, उस टाइप का हो गया। 3 प्लस √5 है ना, फॉर ऑल x1, y1, x2, y2, सॉरी ये क्या हो जाएगा? y2 बिलोंग्स टू Z, इज बाइनरी।
तो देखते हैं, यानी याद रखना ए में जो एलिमेंट कैसे हैं बेटा, ये जैसे हम बोले एक एलिमेंट बोले 6 प्लस रूट 5, 6 प्लस रूट 5, देखिए 3 इंटू 2 प्लस रूट 5 इंटू 1, एक्स वाई इंटीजर लेना है तो जो भी आएगा आपको ऐसा ही दिखाना है। तो चलिए हम लोग ले रहे हैं लेट ए, लेट A1 इक्वल्स टू, अच्छा A इक्वल्स टू लिए बेटा, A इक्वल्स टू 3x1, ये जैसे लिखा है वही ले लिए, रूट 5y1। तो ये निश्चय कहां से बेटा, यदि हम ऐसे लिख लिए तो ये कहां से है, b इक्वल्स टू 3x2 रूट 5y2, ठीक है, x1 x2 y1 y2 बिलोंग्स टू z है बेटा। तो ये दोनों ही क्या हो जाएगा, a b दोनों ही कहां से हो गया, a से हो गया। हम a लिए हैं कि एलिमेंट ऐसे, b लिए हैं कि एलिमेंट ऐसे, थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन बोला है हमें a से ही दो एलिमेंट चूज करना है। अब ऐसा नहीं लिख सकते 5 प्लस रूट 2, ऐसा नहीं चूज कर सकते, आपको स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। तो हम वही 3x1 प्लस रूट 5y1, 3x2 प्लस रूट 5y2, a से दो एलिमेंट लिए हैं। अब क्या निकालना है बेटा, यदि हम दिखा दे a स्टार भी कहां है, a में है, तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है ना। तो a स्टार b निकाले, तो a स्टार b वो क्या बोल रहा है बेटा, कैसे डिफाइन है, दोनों एलिमेंट वही a स्टार b बराबर a, यानी 3x1 प्लस रूट 5y1 स्टार 3x2 रूट 5y2, वो क्या दिया है बेटा, 3x1 प्लस x2 प्लस वो जो बोला है हम वही लिख दिए। अब ये बताइए, हम ले लिए x1 प्लस x2 को ले लिए, x1 प्लस x2 को ले लिए मान लीजिए m, और इसको ले लिए बेटा n, वेयर m इक्वल्स टू बेटा x1 प्लस x2, n इक्वल्स टू बेटा y1 प्लस y2। x1 कहां से है, इंटीजर है, x2 क्या है, इंटीजर है, सम अप टू इंटीजर, सम अप टू इंटीजर क्या हो जाएगा बेटा, इंटीजर ही होगा, सम अप टू इंटीजर ये भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। दैट मीन्स m और n दोनों ही z से हैं। तो देखिए ये वाला थोड़ा सा 3m प्लस रूट 5n और mn z से है, तो ये क्या बोल रहा है कि यदि mn z से है तो 3m प्लस रूट 5n ये कहां होगा बेटा, दिस इंप्लाइज a स्टार b ऑल्सो बिलोंग्स टू a। समझ में आया बेटा, ये वाला क्या आया, यानी इसी का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो जो दिया गया है वहीं पर आंसर जवाब उसका छुपा हुआ है, जैसे डिफाइंड किया है हम उसी को पिक किए हैं, उसी को लिख दिए। अब हमको केवल बता देना है x1 इंटीजर x2 इंटीजर, तो ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, जैसे इंटीजर हुआ बेटा इसको m लिख दिया, इसको n, तो 3m प्लस रूट 5n, ये तो यही हो गया 3m प्लस रूट 5n और mn z में है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट a में है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, यही साइन किसका है बेटा, दिस इंप्लाइज स्टार इज अ कैसा ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, ऑन ए।
क्वेश्चन इरेज कर बेटा ऊपर से। बाबा ये वाला इधर आ जाओ तुम। An operation star on the set of complex number C is defined as Z1 star Z2 equals to square root of Z1 into Z2 for all Z1 Z2 belongs to C। तो आपको दिखाना है, यानी यहां पूछ रहा है is star a binary operation, बाइनरी ऑपरेशन। बोलो ये क्या बाइनरी होगा? क्या ये Z1 इंटू Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा? देखिए तो सोचिए। ओ नीचे मिटा दे ततला। हाँ सोचिए बेटा। यदि नहीं होगा तो कुछ एग्जाम्पल खोजना होगा, कुछ एग्जाम्पल। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a प्लस आई बी, वेयर ए बी कहां से होंगे? रियल नंबर। ए बी बिलोंग्स टू आई। ठीक है ना। और आई का वैल्यू क्या होगा बेटा? आई जो है आयोटा यानी रूट ओवर -1। तो देखिए कुछ ऐसा खोजिए, कुछ ऐसा खोजिए जिससे पता चले ये ए बी रियल हो। हाँ यदि ये नहीं देता बेटा, यदि ये नहीं देता तब तो ऑब्वियसली है, नो डाउट है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन क्या दिया है? रूट ओवर। ठीक है ना। अच्छा हम अपने से एक चूज किए, अपने से एक चूज किए Z1 इक्वल्स टू, और यहां दिखाना है कि ये बाइनरी है कि नहीं। आइए जैसे मान लीजिए Z1 को हम धर लिए 1, Z1 को धर लिए ऐसे ही, Z1 को धर लिए क्या बेटा? 1, और Z1 को 1 धर ले, या धर लिए हम -i धर ले तो कोई दिक्कत है? Z1 -i रख सकते हैं। Z1 -i, हाँ काय नहीं रख सकते हैं। और Z2 को धर लिए बेटा, Z2 को धर लिए 1, Z2 को धर लिए 1, तो ये होल थिंग्स क्या हो जाएगा बोलो तो? स्क्वायर रूट -i। Z1 इंटू Z2 यदि करेंगे बेटा तो यही आएगा ना।
तो इसका स्क्वायर रूट तो निकाल पाएंगे हम लोग, 2y। हाँ निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट तो निकलेगा ही, दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। कुछ आपको सोचना होगा। Z1 इक्वल्स टू यदि लिए, यानी यदि हम लोग इसको लिख ले माइनस आई इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, जबरदस्ती लिख लिए, यानी ये रूट बराबर, ठीक है ना, हम लिख लिए, तो ए बी क्या है बेटा, रियल है। तो स्क्वायर कर दिए बेटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 और 2ab बराबर -1, है ना, 2ab बराबर -1। अच्छा देखा जाए, b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 1/2a, b इक्वल्स टू -1/2a। तो यदि बैठा दे, यदि यहां बैठा दे 1/4a स्क्वायर बराबर 0, है ना, तो 4a टू द पावर 4 बराबर 1, 4a टू द पावर 4 बराबर 1 आएगा ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो, या आप इसको रखो ना, यही रखो ना, क्या आएगा, 2a स्क्वायर प्लस 1, 2a स्क्वायर -1, ठीक है। a के स्क्वायर का मान आया a स्क्वायर बराबर 1/2, यानी a बराबर प्लस माइनस 1/√2, ये रियल है, ये रियल है। लेकिन बेटा ये 2a स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो ये कभी 0 हो सकता है बेटा, a स्क्वायर बराबर -1/2 और a बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 1/√2i होगा ना। तो ये बताइए, ये रियल हुआ, ये रियल है, सॉरी ये रियल, हाँ रियल तो बोल रहा था, रियल है। हमको बोल रहा है ये क्या, कि यदि कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो ए और बी ऑलवेज रियल होने चाहिए, ऑलवेज रियल होने चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब, या और हम लोग देखा जाए कुछ एग्जाम्पल, हम लोग इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं कर पा रहे हैं, इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं कर पा रहे हैं, सीधे सीधे यदि बोले हम तब। यहां जैसे मिला है, लेकिन यहां एक और मिल रहा है जो r नहीं है। a और b तो रियल नंबर बोल रहा था वो, लेकिन सीधा सीधा बोल रहा है कि ना रियल नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऑलवेज हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो यहीं पे एक डाउट चला जा रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो है नॉट बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉट बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। इसका मतलब Z1 और Z2 क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी Z1 इंटू, सॉरी यहां क्या लिख रहे थे बेटा, Z1 स्टार Z2, वो जो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं, क्योंकि आप इसको लिख भी नहीं सकते, स्क्वायर रूट निकाले, जबरदस्ती निकाल रहे हो, लेकिन हो नहीं रहा है। आप इसको a प्लस आई भी, हम क्या चेष्टा किए, स्क्वायर रूट निकाले, वो भी आया, लेकिन उसमें वो भी आ रहा है। हर संभावित जवाब तो हमको देख लेना होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन सीधा सीधा इसका उत्तर क्या हुआ बेटा, तब जो बोला इज स्टार अ बाइनरी ऑपरेशन, तो स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है ना। ये वाला, ये स्क्वायर की समझ में आया, तो ए स्क्वायर आई बी का स्क्वायर मतलब माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस 2ab आई। ए देखिए ए प्लस आई बी के फॉर्म में है, और ये समझो 0 प्लस ऐसे है, तो रियल से रियल पार्ट इक्वल होगा, इमेजिनरी से इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा, तो दिस इक्वल्स टू 0 और 2ab इक्वल्स टू -1। हमको जबरदस्ती सॉल्व करना ही है, b इक्वल्स टू -1/2 बैठाए हैं, अब तो कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां साफ साफ हो गया बेटा,
स्टार यानी नो, यानी सीधे सीधे लिखो स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ओके, स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। हाँ, 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आर स्टार, यानी यहां पे ये स्टार ऑपरेशन रियल नंबर पे डिफाइन है। कैसे? ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस 5। ए रियल नंबर, बी रियल नंबर, तो 2 रियल नंबर का प्रोडक्ट, और रियल में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? रियल ही आएगा, तो कोई डाउट नहीं है। तो ऑब्वियसली ए स्टार बी क्या, यानी आपको ज्यादा नहीं, वहां तो रहेगा बाइनरी है कि नहीं है। ठीक है, तो ये रियल, तो दोनों का प्रोडक्ट भी रियल, और रियल में रियल जोड़ेंगे वो भी रियल, तो यानी ये भी रियल क्वांटिटी। तो ए स्टार बी भी कहां गया बेटा? रियल में। तो स्टार क्या हुआ? बी अ बाइनरी ऑपरेशन। ओके, अब पानी पीछे है बेटा, अब पानी पीते रहो तुम लोग। हाँ, वो सबमर्सिबल का पानी है। हाँ, आरओ का पानी नहीं है, सबमर्सिबल का है। ठंडा रहता है, शीतल थोड़ा रहता है। हाँ, अभी देखिए बेटा, पॉजिटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, जेड प्लस, जीरो भी नहीं है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट। स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जेड प्लस। देखिए कैसे डिफाइन है? मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। अब ये बोल रहा है कि पॉजिटिव ही है ना, अब ए में से बी बढ़ा लो या बी ए बढ़ा लो, ए माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा? मान लीजिए आप ए को लिए 3, बी को लिए 5, तो 3 माइनस 5 यानी -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 2। एब्सोल्यूट वैल्यू ना, मॉड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। दिस इज ऑल्सो, हाँ ये जेड है बेटा, जेड प्लस, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड प्लस। आपको कोई ऐसा मिलेगा ही नहीं। हाँ, एक थोड़ा सा डाउट है। क्या डाउट है बेटा? एक पॉजिटिव इंटीजर बोला है, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो है ही नहीं। तो यदि हम ले ले 3 स्टार 3, तो 3 माइनस 3 क्या हो गया बेटा? 0। 0 नॉट बिलोंग टू जेड प्लस। तो हमको क्या बोला था? फॉर ऑल ए बी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ये आर में होना चाहिए। तो लेकिन हम लोग तो 3 लिए, और दोनों में जब ऑपरेशन हम लोग ऑपरेट किए तो इस हिसाब से 0 आया, 0 नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस। ऐसे लग रहा था देखने में। हाँ है, सब तो पॉजिटिव ही है, एब्सोल्यूट वैल्यू, लेकिन 3 माइनस 3 0, यानी यहां पर स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। अब यहां देखते हैं, इसको देखो बेटा, ए रियल बी रियल, यानी वो लंबा लंबा स्टेटमेंट हम नहीं लिखे हैं कि स्टार बी ए ऑपरेशन डिफाइन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर एज दिस। हम लोग थोड़ा शॉर्टकट मेथड लिए हैं, इसको समझ लेना। स्टार बी ए ऑपरेशन डिफाइन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, ऐसे डिफाइन है बेटा। ए रियल बी रियल, तो ये होल क्वांटिटी रियल, 3 भी रियल, ए भी रियल, बी भी रियल, तो प्रोडक्ट भी रियल। और √2 इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर तो रियल होता है, रियल के 2 बेटे, रैशनल और इरेशनल। तो रियल में रियल ही जोड़ रहे हैं तो रियल ही होगा, है ना। तो यानी ए स्टार बी क्या हो गया? बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, यानी डाउट वाला कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। यहां जैसे एक डाउट गया कि 4 माइनस 4 क्या होगा, 5 माइनस 5 क्या होगा, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 तो उसमें है नहीं। यहां देखिए बेटा, तो यहां खोजो तो ए स्टार भी रेशनल है, ए भी रेशनल जैसा दिख रहा है, लेकिन कहां गड़बड़ है? बी का मान 2 ले लो बेटा, 2 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो क्यू में रैशनल नंबर में है ही नहीं।
एज, हम ऐसे लिख लिए 1 2 1 स्टार 2, हमको तो एक साइड एग्जांपल देना है। 1 स्टार 2, तो क्या होगा बेटा 1 प्लस 2 2 माइनस 2 3/0, क्या है अनडिफाइंड, यानी ये तो इसका मतलब 1 स्टार 2 नॉट बिलोंग्स टू, हाँ नॉट बिलोंग्स टू बोल रहे हैं, नॉट बिलोंग्स टू लिख दे रहे हैं, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू क्यू, रैशनल नंबर, ठीक है ना। ऐसा बहुत सारा आएगा, केवल यही नहीं, ठीक है ना। जैसे ए का मान -2 ले लो, बी का मान 2 ले लो, तो 0/0 हो गया, है ना। तो 0/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो यहां लिख देंगे बेटा क्या, स्टार इज नॉट बाइनरी। अब देखो वहां पे वो कहीं कंपोजिशन लिया, कहीं स्टार लिया, हम सब जगह स्टार लिए, है ना। अब नया क्वेश्चन ले, ये बार बार पॉज कर, कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है ना। अब वो बाइनरी है, बाइनरी को लेकर के हम लोग का कोई, अच्छा देख लीजिए बेटा, यदि रियल नंबर दिया रहता, यदि रियल नंबर मान लो ये हटा दे बेटा, देखो ये वाला यदि हटा दी, तब ये जो बाइनरी बोल रहा था बाइनरी नहीं होता, क्यों, -1 एक रियल नंबर है जिसपे अनडिफाइंड है, इसीलिए क्या किया, बड़ा बुद्धिमानी का काम किया है, 1 को बाहर रख दिया, -1 को क्या किया है, निकाल दिया है, तभी बोल रहा है बाइनरी है, जिसपे उसको दिक्कत है उसी को निकाल दिया उसमें से, है ना। अब बोला है ठीक है बाइनरी है, कम्यूटेटिव नहीं है, न तो कम्यूटेटिव है न तो एसोसिएटिव है, तो हम लोग ले रहे हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू R -1। ओ, तो ए स्टार बी क्या हो जाएगा बेटा, ए स्टार बी क्या हो जाएगा, A/B+1, यही होगा ना। क्वेश्चन यहां से लिए थे ना, कहां गया जी, हाँ यही होगा ना। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो तो, ओ अगेन B स्टार ए, क्या बोला, पहले वाला ऊपर दूसरा वाला नीचे, यदि B स्टार कहें तो B ऊपर, यानी हम लोग आगे दिन बोले थे बाइनरी ऑपरेशन एक तरह का रूल है, वो जैसे बोल रहा है उसको फॉलो करना है, पहले वाला ऊपर दूसरा वाला नीचे, पहले वाला ऊपर दूसरा वाला नीचे। अब बताओ बेटा A/B+1 क्या B/A+1 के बराबर है, नहीं है, एज, तो देयरफॉर A स्टार B नॉट इक्वल्स टू B स्टार A, दिस इंप्लाइज स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, है ना जी, नॉट कम्यूटेटिव। इसी तरह एसोसिएटिव के लिए तब कितना एलिमेंट लेना होगा, 3 लेना होगा। चलिए दूसरा पार्ट, लेट A, B and C belongs to R -1। ओके, हमको क्या दिखाना है बेटा, यहां तक तो ठीक है। अब दिखाना है A स्टार B स्टार C, तो A स्टार B पहले बताइए कितना, A स्टार B क्या होगा बेटा, A स्टार B देखिए तो क्या होगा, A/B+1 स्टार C। गौर करिए, पहला वाला ऊपर दूसरा वाला नीचे, अभी इसको नहीं किए हैं। अब देखिए जैसे ही ये हो गया, जैसे ही हो गया तो अब पहले ये ब्रैकेट में है, पहले ये ब्रैकेट में है, तो ये चला गया बेटा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, C+1। देखिए फाइनली हो गया A/B+1 इंटू
C+1 कोई डाउट है इसमें? अगेन अब क्या निकाले? A स्टार B स्टार C। क्या हो जाएगा? अच्छा A को रहने दे, अभी पहले इसी को करे, B ऊपर C+1 नीचे। अब क्या ये बोल रहा है बेटा? A ऊपर, देख लीजिए बेटा, A पहला वाला ऊपर, जब हम B स्टार C किए तो B पहले है, तो B ऊपर और C नीचे, यानी C+1। अभी कौन पहले है? A ऊपर। अब ये समझो D, तो D+1 कितना आ गया बेटा? A। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा BC+1। क्या दोनों सेम दिख रहा है बेटा? दोनों सेम नहीं है। फ्रॉम above we have A star B star C not equals to A star B star C. Therefore, star is not associative. इरेज कर दें? ओ अभी लिख रहा हूं। अच्छा अभी देखिए बेटा, हम थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं फिर से। क्वेश्चन क्यू और स्टार ऐसे लिख दे, यानी स्टार भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन क्यू एज, कैसे बेटा? A स्टार बी इक्वल्स टू 2A माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना? फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो आपको निकालना है फाइंड 3 स्टार 5, यदि बोले कम्यूटेटिव है कि नहीं, ठीक है? चलिए निकालिए, इसी को निकाल करके बताइए कम्यूटेटिव है कि नहीं, यहीं से पता चल जाएगा, यहीं से पता चल जाएगा कम्यूटेटिव है कि नहीं। इसको इरेज कर दे रहे हैं। 3 स्टार 5 देख लीजिए कितना रहा है। हाँ बेटा कितना आया? 3 स्टार 5 कितना आया? 3 स्टार 5 यदि करे तो क्या बोल रहा है? 2 इंटू 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यानी 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1। 5 स्टार 3 करे 2 इंटू 5 माइनस 3, यानी 10 7 7 सते 49, दोनों सेम है बेटा। तो यहीं पे पता चल गया कि एक कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है, ये क्या है बेटा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और कैसे डिफाइंड है? A स्टार B बराबर HCF ऑफ A B, ठीक है? तो आपको पूछ रहा है कि इसका ये बाइनरी है कि नहीं। तो दो नंबर लेंगे बेटा, कोई भी दो नेचुरल नंबर लोगे, HCF कुछ नहीं आएगा तो 1 तो आएगा ना, जो भी आएगा। HCF तो नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है तो 1 जरूर रहेगा, माइनस तो आने वाला नहीं है, इसलिए बाइनरी होगा। क्योंकि जो भी आए HCF 1 आएगा या 2 आएगा, 2.5 नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 8 यही आ सकता है और कुछ नहीं। तो ये बाइनरी, इसको नहीं बताने जा रहा है। ये जैसे दिया आपको बोल रहा है फाइंड
फाइंड 22 स्टार 4। बोलो, यानी क्या बोल रहा है बेटा? यानी ये देखिए 22 स्टार 4 मतलब एचसीएफ 22 और 4, तो कितना होगा? 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। यानी ऐसी संख्या बतानी है, ऐसा जो कॉमन फैक्टर या ऐसी संख्या जो बड़ी, जो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड, अब उससे बड़ा कोई नहीं मिलेगा, तो वो 2 है। खत्म आज, इसीलिए तो जल्दी जल्दी करा रहे हैं कि आपको घर पे नहीं करना हो, यहीं पे जितना कर लिए काफी है। आप चिंता में हो गए कब तक चलेगा। हाँ नहीं नहीं, ये तो हम लोग कंपोजिशन टेबल पहले ही कर लिए। हाँ, इसमें यही सब देगा, ऐसे ही देगा, ज्यादा से ज्यादा दे दिया कंपोजिशन। खैर आपको तो अब तो चिंता करने की बात ही नहीं है, कंपोजिशन टेबल भी तो आ गया है, यदि कुछ बोलेगा तो निकाल सकते हैं। अभी जैसे देखो, ये दे दे बेटा ए और दे दिया ऐसे, क्या है? एडिशन मॉड्यूलो 6, एडिशन मॉड्यूलो 6। अब बोल रहा है आपको निकालना है 3 + 6, 3 + ठीक है ना, ये निकालना है। अच्छा, ये रहने दे रहे हैं, तुम लोग कंपोजिशन टेबल बना करके आराम से कर लोगे, ठीक है ना। ओ, ये तो हम लिखे ही नहीं है, बड़ा गड़बड़ हो गया। तो ये तो लिखे ही नहीं है, ये लिख दे रहे हैं, ये क्या है? हाँ, नहीं तो आएगा ही नहीं। तो ठीक है ना, 0 1 2 3 4 5, यानी 3 का। इसमें आइडेंटिटी कौन आएगा बेटा? आइडेंटिटी कौन आएगा? एडिशन मॉडुलो है तो 0 आएगा। ई कौन आएगा? 0 आएगा, ठीक है ना। अब हमको बोल रहा है कि ये पहले 3 इनवर्स निकालना है, 3 का इनवर्स, ठीक है। तो 3 का इनवर्स निकालना है, तो एक ऐसा एलिमेंट चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसके साथ यदि कंपोजिशन लगाएंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है ना। तो खोजना पड़ेगा उसमें, कितना आएगा बोलो तो ध्यान से। 3 2 जा 6, 6 में 6 डिवाइड करोगे, ठीक है ना। तो यानी 3 का इनवर्स आएगा आपको 2, तभी ना 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी ये 0 0 ही तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है ना। टेबल बनाओगे तब क्लियर होगा पिक्चर। तो इसको रहने दे रहे हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले रहे हैं। अब आइडेंटिटी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आइडेंटिटी और इनवर्स, एक क्वेश्चन ले लिए बेटा, ये देखिए, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? R0 दिया है, R0 नॉन जीरो रियल नंबर, R में से माइनस को, सॉरी, 0 को गायब कर दिया है। नॉन जीरो रियल नंबर, सब रियल नंबर, 0 क्या किया? इसका मतलब हुआ बेटा R - 0, ठीक है। कैसे डिफाइन है? ये डिफाइन है बेटा A* B बराबर AB/3। तो बोल रहा है फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R0, बोला फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट, फाइंड द
आइडेंटिटी एलिमेंट इन R0। क्या मान लिए? ई आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मान लिए? अब ध्यान से देखो, अब जो 10-12 मिनट होगा यही बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या मान लिए? लेट आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू R0, बिलोंग्स टू R0। तो क्या बोल रहा है बेटा? आइडेंटिटी एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या है? ए स्टार ई क्या देगा? ए देगा, है ना? ए स्टार ई क्या देगा? ए देगा। लेकिन ये कैसे डिफाइन है? कैसे डिफाइन है? पहला इंटू दूसरा बाई पहला, क्या बोल रहा है? पहला इंटू दूसरा बाई 3। ध्यान दीजिए अभी। उधर से हवा आ रहा है, इधर उधर गिर रहा है सामान ना, इधर उधर रखा हुआ है गिर रहा है। हाँ देखिए बेटा, तो ए का, अच्छा देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात की, जीरो को क्यों एक्सक्लूड कर दिया था? हम लोग कैंसिल करेंगे ना, और कैंसिल करने के लिए क्या उपाय होता है? हाँ, नॉन जीरो से हम डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज वाई यहां जीरो को पहले ही भगा दिया है। तो ई का वैल्यू कितना आया बेटा? 3। ई का वैल्यू आया 3। अब यदि मान लीजिए हाँ आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा था, यदि पूछता फाइंड 5 इनवर्स, 5 का इनवर्स, तो हम लोग लेट क्या कर लेंगे? लेट 5 इनवर्स इक्वल्स टू क्या? बी। 5 इनवर्स इक्वल्स टू बी, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? तो 5 कंपोज बी क्या देगा बेटा? 5 का इनवर्स बी लिए, यानी 5 का इनवर्स को ऐसे डिनोट करते हैं ना, तो 5 इंटू बी इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए। देन अच्छा ये क्या हो गया? 5 इंटू बी बाई 3, और ई का मान कितना है बेटा? 3। तो बी का मान कितना हुआ? 9/5। देयरफॉर 5 इनवर्स बराबर 9/5। हाँ ये अभी इंपॉर्टेंट चल रहा है। अब आपको दे देगा ऐसे ही, 4 ऑप्शन है, एमसीक्यू है, तो ऐसे ही रहेगा 4 ऑप्शन। अब मान लो यहां बाइनरी है कि नहीं है, तो 2 ही ना हुआ, यस और नो। हाँ वहां हो सकता है, आपको एक बाइनरी ऑपरेशन दे दिया, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है ना, कम्यूटेटिव है एसोसिएटिव नहीं है, एसोसिएटिव है कम्यूटेटिव नहीं है, ऐसे देगा 4 ऑप्शन, ठीक है। और यदि बोल दे बेटा 3 का इनवर्स निकालो, 3 का इनवर्स, तो हम लोग क्या मान लेंगे? लेट 3 इनवर्स इक्वल्स टू बी। दैट इज यदि 3 के साथ b मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहां थोड़ा दूसरा ले ले हम लोग, d, तो 3d/3 इक्वल्स टू 3। तो d का मान क्या आ गया? 3 आ गया, ठीक है। यानी 3 का इनवर्स कितना हुआ बेटा? 3 ही आया, है ना? समझने में कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है बेटा?
अब देखिए भाषा में दे दिया इनवर्स ऑफ 5, इनवर्स ऑफ 5। उधर एरेज कर दे, क्या हो गया बेटा उधर? अच्छा नोट कर रहे आपको नहीं देखना है बाइनरी है कि नहीं, वो बाइनरी है ना। इनवर्स ऑफ 5 मतलब 5 इनवर्स। तो अभी भाषा में हम लोग लिखेंगे कि हाँ उसके पहले क्या निकालना होगा, इनवर्स निकालने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट पहले, लेट ई बी दी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो क्या हो जाएगा बेटा, बिलोंग्स टू जेड धर लिए, देयरफॉर ए स्टार ई इक्वल्स टू क्या आएगा, ए ही आएगा ना बेटा। तो ए स्टार ई क्या बोल रहा है, ए प्लस ई, इस रूल को फॉलो करो, ए स्टार ई, बी की जगह ई बैठा दो, -3 बराबर ए। तो बेटा ई का वैल्यू कितना आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। अब हम कर लिए फिर क्या, लेट इनवर्स ऑफ 5 इक्वल्स टू बी, देयरफॉर इनवर्स, यदि 5 का इनवर्स है बेटा तो 5 कंपोज बी करेंगे तो क्या देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। तो यहां देखिए 5 प्लस बी -3 और ई का मान कितना है बेटा 3। ये रूल के अनुसार 5 प्लस बी यानी 5 प्लस बी, 5 स्टार बी मतलब 5 प्लस बी -3, ये हो गया आपका b इक्वल्स टू 1। देयरफॉर इनवर्स ऑफ 5 इक्वल्स टू 1, या जैसे हम लोग 5 इनवर्स, याद रहे 5 इनवर्स बोलेगा हम 5 से ही करेंगे, जिसका इनवर्स निकालना है उसी से हम लोग कंपोजिशन लेंगे। क्लियर है? तो मोटा मोटे हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। कंपोजिशन टेबल बता ही दिए हैं। अब ठीक है बेटा, तो इतना ही हम लोग खत्म कर रहे हैं। अब तुम लोग डाउट लेकर आओ इसमें, ठीक है ना। ये बाइनरी खत्म हुआ, अब नेक्स्ट नेक्स्ट डे परीक्षा, ठीक है ना। एक एक करके दो, ठीक है ना, लेकिन आओगे जरूर, है ना, जो भी होगा आओगे तुम लोग।